समझदार मुर्गी। एक दफा का जिक्र है, एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। लोमड़ी बहुत ही चालाक और लालची थी। वो सबको बड़ी आसानी से पागल बना लेती और बगैर किसी मेहनत के वो अपना पेट भर लेती थी। एक दिन लोमड़ी बहुत ही भूखी थी। उसे कुछ भी नहीं मिल रहा था जिसे वो खा सकती। वो जंगल में जब खाना ढूंढ रही थी तो उसे एक दरख्त के नीचे एक मुर्गी नजर आई। ये मुर्गी अपने अंडों की हिफाजत कर रही थी कि कहीं कोई जानवर उसके अंडों को नुकसान ना पहुंचाए। लोमड़ी ने जब मुर्गी के अंडे देखे तो उसका मुंह पानी से भर आया, लेकिन वो अंडों को कैसे खाती जबकि मुर्गी अंडों की हिफाजत कर रही थी। बहुत सोचने के बाद लोमड़ी को एक तरकीब सूझी। उसने सोचा कि वो मुर्गी से दोस्ती करती है। वो लोमड़ी मुर्गी के पास आई और उसने बहुत ही प्यार से बातें करने लगी। प्यारी मुर्गी, तुम कितनी प्यारी हो और मासूम हो। मुझे मुर्गियाँ बहुत पसंद हैं। ये बहुत प्यारा बोलती हैं और ये जंगल में किसी जानवर को भी नुकसान नहीं पहुंचाती। क्या हम दोनों दोस्त बन सकते हैं? मुर्गी ने बड़ी आसानी से लोमड़ी की ये पेशकश कबूल कर ली और वो दोनों दोस्त बन गए। लोमड़ी ने मुर्गी से कहा, प्यारी दोस्त, तुम्हें तो अपने लिए खाना भी तलाश करना होगा, लेकिन तुम अपने अंडों की वजह से नहीं जा पा रही होगी। तुम ऐसे करो, तुम अपने लिए खाना तलाश करने चले जाओ। मैं तुम्हारे इन अंडों की हिफाजत करूंगी। तुम इनकी तरफ से परेशान ना होना। लोमड़ी की ये चालाकी थी कि मुर्गी अपने लिए खाना तलाश करने जाएगी तो लोमड़ी जल्दी से पीछे से उसके अंडों को खा जाएगी। लेकिन मुर्गी तो समझदार थी। वो लोमड़ी की चालाकी समझ गई और उसने लोमड़ी से कहा, नहीं, मुझे खाने का मसला नहीं होता। जंगल के शेर बादशाह ने मेरी जिम्मेदारी ली हुई है क्योंकि मैंने अंडों की हिफाजत करनी होती है। अभी आ रहे होंगे शेर बादशाह। तो बस फिर लोमड़ी तो बादशाह का नाम सुनकर ही हैरान और परेशान हो गई और उसने मुर्गी से कहा, अच्छा, मैं चलती हूँ, मुझे कुछ काम है। ये कहकर लोमड़ी वहाँ से चली गई और समझदार मुर्गी ने अपने अंडों को लोमड़ी से बचा लिया। तो प्यारे बच्चों, आपने इस कहानी से क्या सबक सीखा? कि इंसान को बर वक्त अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए, कि समझदारी अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है।